उपराष्ट्रपति से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सवाल उठने लगे कि क्या नीतीश कुमार भी इस्तीफा देंगे, क्योंकि जो एग्जाम्पल कह लें, जो कह सकते हैं कारण धनखड़ जी ने बताया कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। असल में स्वास्थ्य कारणों का मुद्दा अगर पिछले कुछ महीनों में किसी को लेकर बना है तो वो कोई और नहीं, नीतीश कुमार है। विपक्ष का हर एक बयान नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर ही नजर आया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप अपने कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के नाम बता दीजिए, हम मान लेंगे आप स्वस्थ हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, इसीलिए वो बड़े बड़े मुद्दों पर खामोश नजर आ रही हैं। तो किसी ने कहा कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नजर नहीं आ रहे, इसीलिए बड़े फैसलों पर मोहर लगती है तो उनके नेता आकर बताते हैं, ना कि नीतीश कुमार। इस बीच एक नए समीकरण को इजाद किया गया। ये बताया गया कि जिस तरीके से धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली करी है, वह नीतीश कुमार के लिए कुर्सी खाली करी है। यानी कि ये बहुत से लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार की सीएम कुर्सी छोड़कर देश की सेवा के लिए उपराष्ट्रपति बनेंगे, जो बिहार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात, गौरवशाली बात होगी। और उसके बाद जो इनकी सीएम कुर्सी खाली होगी, वहां पर सम्राट चौधरी, जिनको लेकर बिहार में कुछ समय से हवा बनाई जा रही है, उनको आगे किया जाएगा। और जब डेप्यूटी सीएम कुर्सी की बात आएगी तो उसमें निशांत कुमार को आगे कर दिया जाएगा, जो अभी एकदम राजनीति में फ्रेश चेहरा है। क्या ये राजनीतिक समीकरण लागू होंगे? अगर एक नजरिए से देखा जाए तो निशांत भी काफी एक्टिव हैं। सम्राट चौधरी को भी मोदी जी अपनी हर रैली, अपनी हर सभा में जिस तरीके से आगे कर रहे हैं, उससे भी मुंह नहीं फेरा जा सकता। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य कारणों को लेकर इस्तीफा देने वाले धनखड़ जी को लेकर भी सवाल उठते हैं कि ऐसे वक्त में इस्तीफा देना क्या सही था, क्योंकि चुनाव में अभी बिहार के 4 महीने का वक्त बचा है। इसी पूरे समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे खास सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं कि उनका क्या मानना है। क्या ये ऐसा कुछ समीकरण बनने वाला है, या ये मीडिया के द्वारा बनाया गया एक शगुफा है, एक अफवाह है, जो बहुत जल्द कहीं ना कहीं निराधार साबित होगी? इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, बिल्कुल कई तरह की बातें इस बीच चल रही हैं, क्योंकि धनखड़ ने जिस तरह इस्तीफा दिया है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई शाम तक अच्छे भले थे, मीटिंग कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, सदन में मौजूद थे। आखिर शाम ढलते ढलते कुछ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अचानक उपराष्ट्रपति जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? स्वास्थ्य कारण बता रहे हैं। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई क्या बीमारी थी, इससे पहले तो कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि अपना कार्यकाल में पूरा करूंगा 27 तक, उसके बाद इस्तीफा दूंगा। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी एक खेल क्या कोई होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि बिहार चुनाव सर पर है और यहाँ कोई बड़ा खेल होने को बेकरार है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि किस तरह से बिहार चुनाव को साधना है। लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। अब जवाबदेही कहीं ना कहीं उनकी बनती है। आपने देखा कुछ दिनों पहले जिस तरह से लगातार बिहार के अंदर जो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आई, उस पर चिराग पासवान भी नाराज थे, वहीं बीजेपी भी कहीं ना कहीं खामोशी धरे बैठी रही। तो ये ऐसी बातें हैं जिसको लेकर बीजेपी पशोपेश में थी कि भाई क्या किया जाए। इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि भाई उपराष्ट्रपति जी से कहा गया कि भाई आप त्यागपत्र दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर कोई बड़ा सियासी खेल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 नामों पर चर्चा है। एक नाम जो है वो फिलहाल जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह जी, उनके बारे में बात चल रही है कि उनको जो है उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। कल उनकी मुलाकात राष्ट्रपति जी से भी हुई है और इसको लेकर भी एक अलग तरह की बात हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार का जो एंगल लगातार निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि बीमार लगातार उनको भी कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर हों, तेजस्वी यादव हों या और भी तमाम नेता हों, वो यही बात कह रहे हैं कि भाई क्यों खामोश रहते हैं नीतीश कुमार? इतने अहम जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, बिहार को चलाने की जिम्मेदारी उनके पास है, बिहार को संभालने की जिम्मेदारी उनके पास है। लेकिन जैसे ही इतने बड़े कह सकते हैं कि हादसे, कांड और तमाम चीजें बिहार के अंदर हो रही हैं, अपराध जो है वो लगातार चरम पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार पूरी तरह से खामोश है। क्या वो भी कहीं बीमार हैं? क्या वो भी कहीं कह सकते हैं कि बेहतर कह सकते हैं कि इस समय स्थिति में नहीं है? और ये तमाम कारण कहीं ना कहीं धनखड़ जी के साथ भी जुड़कर देखा जा रहा है कि क्या अब यहाँ पर कोई पॉलिटिकल तौर पर कोई बहुत बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या बहुत बड़ा कोई इसमें जो राजनीतिक एक षड्यंत्र है, क्या उसका कोई खुलासा होने वाला है? क्या उसके सहारे अब बीजेपी अपनी नाव को बिहार में पार लगाना चाहती है? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अब बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वजह जो भी हो, लेकिन धनखड़ जी का इस तरह से अचानक इस्तीफा देना कई तरह के कह सकते हैं कयासों को जन्म जरूर दे रहा है, क्योंकि खुद बीजेपी के लोग भी सदमे में हैं कि भाई अचानक से आखिर कह सकते हैं शाम तक वो सदन चलाते हैं, शाम तक सदन चलाने के बाद आखिर ऐसी क्या वजह बन गई?
स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह की बात उन्होंने कही, क्या वाकई में सही है या इसके पीछे कोई और कहानी नजर आती है? देखिए, नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, इसको लेकर सिर्फ हम बातें नहीं बल्कि कुछ ऐसे मौके ही बताएंगे जब सबको लगा, जब आपको याद होगा नीतीश कुमार राष्ट्रगान के वक्त काफी अलग व्यवहार करते नजर आए थे। उससे पहले अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी हाल ही में एक अधिकारी के सर पर गमला रख दिया था। एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें हाथ जोड़े हुए थे, जोड़े ही रह गए, भूल गए नीचे करना। फिर उसके बाद कहीं जाते हैं तो अलग भाषा का प्रयोग, कुछ अलग मर्यादित शब्द का प्रयोग कर देते हैं जो एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती। इसको लेकर तेजस्वी राबड़ी बड़ा मुद्दा बना देते हैं। फिर उसके बाद अभी हाल फिलहाल के मुद्दों पर उनकी खामोशी, और सबसे बड़ी बात जो उनके बेटे निशांत कुमार अब तक राजनीति से कोसों दूर रहे, अब वो सामने आकर कहते हैं कि मेरे पिता स्वस्थ हैं। अगर आपके पिता स्वस्थ है तो उनको कहने दीजिए, ये भी सवाल उठता है। ऐसी सिचुएशन में निशांत को लेकर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ा था रिपोर्ट में, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर नीतीश को हटाकर किसी और को सीएम बना दिया तो मुश्किलें बन सकती हैं। निशांत को रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अगर एकनाथ शिंदे को सीएम कुर्सी से हटाया तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पूरा साइड कर दिया गया, उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया। ठीक उसी तरीके से काम बिहार में देखेंगे। देखिए बिल्कुल, और गोपाल मंडल जो जेडीयू के कह सकते हैं विधायक हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आए कि अगर निशांत के अलावा किसी और के पास पार्टी की कमान गई तो आप समझिए पार्टी जो है बिखरती हुई दिखाई पड़ेगी, पार्टी के अंदर एक अलगाववाद कहने के दिखाई पड़ेगा और पार्टी कई खेमों में बट सकती है। ये कहना खुद बीजेपी जो जेडीयू विधायक है उनका है। अब आप समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो पार्टी में अपना आधिपत्य करना चाहती है या पार्टी के ऊपर अपना कब्जा करना चाहती है। इसीलिए निशांत को लेकर लगातार ये बातें हो रही हैं दीपक की क्या निशांत को जो है एक मौका यहाँ पर पार्टी को संभालने का मिल सकता। आप देखिए कई नेताओं ने, आप राबड़ी देवी जी का बयान देखिए, वो भी ये कहती हुई नजर आई कि अब नीतीश कुमार बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं, बेहतर यही होगा कि उनके बेटे को कह सकते हैं मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तेज प्रताप यादव ने भी इसका समर्थन किया। तो आप समझ रहे हैं कि पूरे बिहार के अंदर ये चर्चा जरूर है कि नीतीश कुमार इस वक्त जो है कोई बहुत बेहतर कह सकते हैं कि उनकी जो तबीयत है बहुत बेहतर नहीं है। इसी मद्देनजर कोई ये कह रहा है कि निशांत को पार्टी को संभालने दीजिए, कोई ये कहता है कि जो निशांत है उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, जो 4-5 महीने का कार्यकाल बचा है उसमें कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री बने तो एक अलग दिशा में बिहार जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जो फैसले हैं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना लेकर बल्कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर फैसले ले रहे हैं, इसीलिए चीजें बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये ऐसे तमाम पहलू हैं दीपक जिसको लेकर पूरे बिहार के अंदर चर्चा चल रही है कि क्या यहाँ पर जो नीतीश कुमार हैं उनको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। जो जिक्र आप कर रहे थे, कई घटनाएं हमने देखी जहां पर एक के बाद एक उनकी जो मंचों के ऊपर जिस तरह से वो नजर आए हैं, उसने कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि क्या मानसिक तौर पर अब नीतीश कुमार बेहतर हैं, मजबूत हैं या कहीं कोई दिक्कत नजर आती है। क्योंकि जो एक्टिविटी उनकी रही है उसने तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दिनों पहले भी जब मोतिहारी में पीएम मोदी जी पहुंचते हैं उस वक्त भी कहते हैं कि ये सब खड़े हो जाइए और इनको नमन कीजिए, यानी कि एक जो उनकी भाषा शैली है उसमें भी कहीं ना कहीं एक अलगपन दिखाई पड़ता है। और इसी बात को लेकर जो विपक्षी दल हैं वो लगातार मुद्दा बना रहे हैं कि भाई जो अब अपनी सरकार नहीं चला पा रहे तो उनके हाथ में आने वाले 5 साल के लिए बिहार कैसे दिया जा सकता है। तो सवाल ये उन लोगों से भी है जो नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद पर देखना चाहते हैं। जेडीयू की तरफ से साफ कहा गया कि ऐसा कोई समीकरण नहीं, नीतीश बिहार में ही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं। लेकिन बीजेपी नेताओं की मांग, जेडीयू नेताओं की मांग इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगला उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार को बना दीजिए। लेकिन उनके स्वास्थ्य पर जरा नजर तो दौड़ाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए 2027 तक भी अपना कार्यकाल उपराष्ट्रपति पद तक के लिए अगर वो तय करते हैं तो क्या वहां तक का सफर हो पाएगा? ये सवाल आज सबके सामने है, क्योंकि बार बार तो उपराष्ट्रपति पर पद पर बदलाव नहीं किए जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में जरूरत है एक ठोस फैसले की, और वो ठोस फैसला उपराष्ट्रपति और बिहार के सीएम, डिप्टी सीएम को लेकर क्या लिया जाता है देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।